राधा 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 भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी आपकी कृपा से और नाम करते करते 3 साल भी नहीं हुए आत्म स्वरूप का बोध और ब्रह्म साक्षात्कार आपने करवा दिया महाराज जी, इसके लिए बहुत बहुत आभार महाराज जी। पर शरीर अलग पीड़ा और नेगेटिव ऊर्जा से युक्त हो गया है महाराज जी, कोई अपराध बन गया है क्या? बढ़िया है। आत्म साक्षात्कार के बाद निगेटिव महाराज जी, आत्म स्वरूप का बोध हो गया और ब्रह्म साक्षात्कार भी और निगेटिव अपराध बन गया, उसके बाद फिर डाउन अपराध। आत्म साक्षात्कार के बाद अपराध निगेटिव कहां बात कर रहे बच्चा? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्म बोध हो जाता है अखंड प्रसन्नता, और ब्रह्म बोध हो गया तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, न कोई अपराध न कोई निगेटिव विचार रह नहीं जाता। जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा दो तो मिनट की सुई मिनट में, सेकंड की सेकंड में वो चल ही नहीं सकती। ऐसे जब ब्रह्म बोध हो गया तो अंतःकरण विचार शून्य हो गया, केवल ब्रह्म विचार भगवत विचार। कैसी बात! अरे बच्चा नाम जप करो, भगवान का सुमिरन करो, भगवान की शरण में रहो। अभी बहुत मंजिल बाकी है, बहुत बड़ी मंजिल है बच्चा, बहुत बड़ी मंजिल है। नाम जप करो, भगवान कृपा करें आपकी बुद्धि शुद्ध रहे, इसी से जीवन आनंदित रहेगा। नाम जप करो। महाराज जी ब्रह्म साक्षात्कार है क्या महाराज जी? आत्मबोध स्वरूप का बोध जो इन्होंने लिखा है वो वास्तविक स्थिति क्या होती? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से राग रहित हो जाना। जैसे हमें इनके शरीर से कोई राग नहीं, ऐसे हमें अपने शरीर से कोई राग नहीं। जैसे इनको पीड़ा होने लगे तो हमको भी पीड़ा होगी दयावश देख के, ऐसे इस शरीर को पीड़ा होगी तो बस उतना ही बोध है जैसे इनको शरीर को पीड़ा होगी। बस शरीर से कोई ममता, शक्ति, अहंकार, कर्तृत्व भाव, भोक्तत्व भाव, ये सब खत्म हो जाता है। अरे ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मबोध हो, अरे क्या बात तुम करते हो? आत्मबोध हो गया, मोक्षाधिपति हो गया, वो कोई साधारण बात है? मोक्षाधिपति जहाँ चरण रख दे वो भूमि तीर्थ हो जाएगी। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि,
कोई साधारण समझते हो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को? ऐसे देखने को कहाँ मिलते हैं ब्रह्मबोध संपन्न? ऐसे तो मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मबोध संपन्न देखने को मिल रहे हैं बहुत कठिन है। आपका ब्रह्म ज्ञान होना कठिन है, फिर ब्रह्म बोध हो जाना है तो और कठिन बात है। आत्म प्रेमी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष उड़िया बाबा थे। 18-18 घंटा पद्मासन में बैठते थे। 18-18 घंटा जो पद्मासन में बैठे हुए आत्मस्वरूप में स्थित, वो महापुरुष ब्रह्मबोध को प्राप्त हुए। बीच बीच में जो अनुभव होते रहते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार के, वो अरे सब मन है, बहुत चालबाज है यार। ये भगवान भी बल जाता है, ये बेईमान न जाने कहाँ फंसा देता। आज कहेगा ब्रह्मबोध है, कल भोगों में फंसा देगा। जब तक मन भगवदाकार नहीं होता तो इस धोखेबाज जादूगर मन से बचो। ये बहुत बड़ा है, सिर्फ 1 मिनट में सिद्ध बना देगा, दूसरे में गिद्ध। इससे बचो। ये मन है, मन को जब तक भगवदाकार नहीं किया है तब तक बात। आज तक किसी महापुरुष से सुना है कि मुझे आत्मबोध हो गया है? ये शब्द ही बताता है कि तुम अज्ञानी हो। मुझे अलग हो गया ना, आत्मबोध हो गया है। ये शब्द क्या है? घोर अज्ञान का शब्द है। ये आत्मबोध का शब्द थोड़ी। मुझे माइक का बोध हो गया है कि ये आवाज पकड़ता है, समझ में आ गई बात। लेकिन मुझे आत्मबोध हो गया है तो मुझे एक अलग व्यक्तित्व हुआ ना, आत्मबोध अलग हुआ ना। ये घोर अज्ञान की बात है। आत्मा है कौन? मैं ही तो। ये अज्ञान का शब्द। आज तक कहीं लिखा हो कि किसी महापुरुष ने कहा हो कि मुझे आत्मबोध हो गया? तो बताना। दूसरों ने बताया कि आत्मबोध संपन्न महापुरुष ही हैं। तो ये सब कलयुग की चाल है। कहीं कोई अभी रास्ता ही नहीं तय हुआ तो अभी ब्रह्मबोध कहाँ हो जाएगा। जी गौरव अरोड़ा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ठाकुर जी को पाने के लिए प्रेम पद्धति बड़ी है या शास्त्रीय पद्धति? क्या प्रेम में शास्त्रीय नियम मानना अनिवार्य है? शास्त्रीय पद्धति से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करने वाला कभी भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र की पद्धति है उसके अनुसार चले। बिना नियम के प्रेम नहीं होता, और प्रेम में फिर नियम नहीं रहता। प्रेम जब प्रकट हो जाए फिर वो स्थिति होती है। और वो सुबह से बैठा है ये भगवान के ध्यान चिंतन में, उसे और कुछ स्मृति ही नहीं, तो कौन सी पद्धति निर्वाह करे? पर वहाँ तक पहुँचने के लिए शास्त्र रूपी उसकी आज्ञा का पालन करने रूपी सीढ़ी पर चढ़ना होगा। अगर हम मनमानी आचरण करेंगे तो प्रेम कोई खिलवाड़ है क्या कि भगवत प्रेम हो जाएगा? भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। तो समझ पा रहे ना आप? शास्त्र आज्ञा का पालन करके ही, नियम पूर्वक चलने पर ही भगवत कृपा से प्रेम प्रकट होता है। प्रेम से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। प्रेम प्रकट हो गया फिर नियम सब उसी में लीन हो जाते हैं। पर जब तक प्रेम प्रकट ना हो तब तक शास्त्र आज्ञा का पालन करते हुए शास्त्र विधि का पालन करने वाला ही भगवत अनुरागी हो सकता है, मनमानी आचरण करने वाला नहीं। जी वैदिक त्रिवेदी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आचार्य और गुरुदेव से तो साधक का आध्यात्मिक संबंध है, फिर भी हम उनसे निस्वार्थ प्रेम नहीं कर पाते। उनसे भी संसार की तरह हमारा स्वार्थ है कि अरे हम कह रहे संसार की तरह ही प्रेम कर ले। जैसे माँ से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, ऐसे ही गुरु से प्रेम कर ले, आचार्य से प्रेम कर ले तो बेड़ा पार हो जाए। पर ऐसा कहाँ प्रेम होता है? ऐसा नहीं होता है। संसार का मोह जरूर सबसे हो जाएगा। गुरु से प्रेम किसको होता है? गुरु से प्रेम किसको होता है? कोई भाग्यशाली होता है जिसको गुरुदेव प्राण प्यारे लगते हैं। जैसे हम अपनी माँ के बिना रह नहीं सकते, बिना माँ के सोच भी नहीं सकते, छोटा बच्चा जैसे है, ऐसे ही छोटे बच्चे की तरह हम गुरुदेव से प्यार करें। हमारे परब्रह्म परमात्मा हैं, ये हमारे प्राणनाथ हैं, इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। और आसक्ति पैदा हो जाए तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। पर संतों से आसक्ति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब गुरुदेव से प्यार होना बहुत कठिन बात है, आचार्य से प्रेम होना बहुत कठिन बात है। अगर इनसे प्रेम हो गया तो दुर्लभ वस्तु फिर हाथ लग जाएगी। इनसे प्रेम होना कठिन बात है।
गुरु प्रेमी होना बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात है। अपने गुरुदेव की आज्ञा पर जीवन बलिदान करने वाले ऐसे बहुत कम लोग हो। जो ऐसे लोग होते हैं भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। गुरु प्रसन्न साहवन कूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। जिसके गुरुदेव प्रसन्न है तो इष्ट अनुकूल हो जाता है और सब माया का भ्रम नष्ट हो जाता है। जो जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। जो गुरु चरणों की रज का अभिषेक करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं गुरु चरणों से, वो लोक और वेद में बड़भागी जन कहे गए हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव वश करहि। जो गुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे धारण करते हैं और लोक परलोक के सारे सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। पर गुरु के प्रति महिमा जागृत हो जाए, मेरे गुरुदेव, मेरा तन मन प्राण सब गुरुदेव के लिए, हुक्म पर प्राण त्याग दूं, इसे प्रेम कहते हैं। तो ऐसा प्रेमी मिलना तो दक्षिणा दे के गुरु मंत्र ले लेना वो बात अलग होती, लेकिन प्राणों को रखकर गुरु का सेवन करना है कोई बिरला ही होता है। कोई बिरला होता है जो अब वो गुरु से प्रेम करे, गुरु से प्रेम। हम क्या करें कि ऐसा प्रेम हमें हो? गुरु जी का दिया हुआ जो मंत्र और नाम है उसे जब करे तो वही प्रेम करवा देता है। गुरु मंत्र और गुरु नाम जो है वही प्रेम प्रदान करता है। हर्षवर्धन जी फिरोजाबाद से। शेर श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, देह भाव खत्म होने के बाद पहले भगवत प्राप्ति होती है, भाव देह मिलती है, और क्या भाव देह मिलना और भगवत प्राप्ति एक ही बात है? अलग अलग है। भगवत भजन की पद्धतियां हैं। जैसे आप राम 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 जप रहे हो, आपके प्राण निकल गए तो आप आवागमन से मुक्त हो गए, भगवान में लीन हो गए, आवागमन से मुक्त। लेकिन आप भगवान के दास बनकर हनुमान जी की तरह सेवा करने का सौभाग्य ये नहीं। ये किसी आचार्य परंपरा से जुड़कर उनके द्वारा दास मंत्र लेकर और जीवन भर दास भाव को पुष्ट करना, देह सहित तन मन प्राण सब भगवान के दासत्व में समर्पित करना, हर समय ठसक रहना, सिया राम मेरे स्वामी, मैं उनका दास। अब जब शरीर रहते या शरीर छूटते उसे भाव देह की प्राप्ति होगी, तो वो भगवान का दिव्य दास बनकर भगवान की सेवा में जाएगा। भगवान की सेवा में जाना और भगवत प्राप्ति हो जाना ये अलग अलग है। भगवत प्राप्ति का मतलब है तरंग समुद्र में लीन हो गई, मुक्त हो गया, आवागमन से मुक्त हो गया। लेकिन भगवत पार्षद रूप रख करके भगवान की सेवा में जाना ये बहुत दुर्लभ बात है। ये बिना आचार्य परम, इसीलिए आचार्य हुए हैं जो चाहे राम उपासना करो चाहे श्याम उपासना करो, भगवान अवतार लेकर आचार्य रूप से आए और वही मंत्र वही उपासना देते हैं जिससे हमारा भाव बनता है और भाव से भगवत देह की प्राप्ति होती है। समझ रहे ना? महाराज जी, तो हमें प्रभु से भजन की मांग करनी चाहिए या फिर उनकी सेवा मांगनी चाहिए कि हमें भाव दे मिले और आपकी सेवा में जाए, या भजन मांगे प्रभु से? पहले तो भजन मांगना चाहिए कि हम आपका निरंतर सुमिरन करें, फिर आपका सुमिरन किस भाव से करें। हे नाथ, आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ, ये मेरे अंदर ठसक बनी रहे। फिर हे नाथ, मुझे वो देह प्राप्त हो जो मैं आपकी सेवा में निरंतर रह सकूं। क्रम है, पहले तो भजन करो जिससे शरीर संसार से वैराग्य हो और अनर्थों की निवृत्ति हो, फिर भाव आए और भाव फिर देह राग का त्याग करके भाव देह में आसक्ति हो जाए, फिर वो भगवान के धाम में जाकर भगवान की दिव्य सेवा में लगता है। भगवान की सेवा में जो सुख है वो मोक्ष में भी सुख नहीं है, इसलिए पहले भजन की मांग करनी चाहिए। तुहीन जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके अंदर मुझे अपनी माँ के दर्शनों का भाव बनता है और आपके प्रति वात्सल्य रस का उद्दीपन होता है। महाराज जी, क्या मेरा भाव ठीक है क्या? ठीक है, गुरु के प्रति ऐसा ही होता है। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्ही मेरे माँ हो, तुम्ही मेरे पिता हो, तुम्ही मेरे भाई हो, तुम्ही मेरे मित्र हो। जब ऐसा भाव आना तो वो कोई दोष नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि गुरु अपनी कृपा रूपी वात्सल्य से हमारा पोषण करता है, तो माँ तो है ही हो, हमारी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया परमार्थ का। सांसारिक जन्म तो माँ ने दिया,
लेकिन परमार्थ का जन्म तो गुरुदेव की कृपा से हुआ। तो अब ये जीवन गुरुदेव का है, परमार्थ जन्म होता, नई दीक्षा लेने का मतलब होता नया जन्म। अब मैं अपने गुरु का हो गया हूँ, गुरु ही मेरी माँ है, गुरु ही मेरे पिता है, तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। हम अयोध्या से महाराज जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश करते हैं कि शरीर रथ है, मन सारथी है और आत्मा रथी के रूप में नहीं, विराजमान है। गलत गलत बोल रहे हो। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसकी घोड़े हैं, मन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी है। आत्मा इसमें विराजमान रथी है। अब समझ पा रहे ना? शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, घोड़ों की लगाम मन है और मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी पकड़े हुए है, और इसमें जो बैठा है रथी रूप से वो जीवात्मा है। क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी, वही प्रश्न का हेरफेर होने के कारण ही प्रश्न का उलझन थी कि यदि आत्मा की दृष्टि सदैव मन पर है तो फिर भी मन क्यों भटक जाता है, क्योंकि वो बीच में बुद्धि गायब थी। हाँ, वो सारथी पर बुद्धि नहीं गई। अगर ड्राइवर सही है तो गाड़ी सही मार्ग में जाएगी, और ड्राइवर सही नहीं है तो ठोक देगा कहीं ना कहीं। तो बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है, वो मन रूपी लगाम को खींचे रहे और इंद्रियों के घोड़ों को सतमार्ग में लगाए तो आत्मानंद का अनुभव हो जाए, भगवदानंद का अनुभव हो जाए। यहाँ उल्टा हो गया है। घोड़े इतने बलवान हैं कि लगाम अपने आप वो ढीली करवा लिए, और बुद्धि इतनी बावरी हो गई है भोगों में कि वो छोड़ ही दिया लगाम, मन की गुलाम हो गई बुद्धि। इसीलिए हमारी दुर्गति का चांस बन रहा है। विषय इंद्रियों को आकर्षित कर लिए, इंद्रियां मन को अधीन कर लिया, मन बुद्धि को अधीन कर लिया, सारथी असमर्थ हो गया, ड्राइवर नशे में हो गया, अब वो गिरेगा। जबकि ऐसा होना चाहिए कि बुद्धि मन रूपी लगाम को शक्त और इंद्रिय रूपी घोड़े बिल्कुल सही मार्ग पे चले। देखना, इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। रात दिन नियम संयम के द्वारा हम अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को पवित्र मार्ग में चलाएं। तो हमारी पहले बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। सारथी प्रवीण हो तो रथी सुरक्षित रहेगा, और सारथी प्रवीण न हो तो रथी को कहीं ना कहीं वो फंसा देगा, गिरा देगा। तो हमारी जो जीवन सारथी है वो बुद्धि है, और वो बावरी हो चुकी है, पागल हो चुकी है, क्योंकि वो भोगों का चिंतन कराती है, वो भोगों को ही सुख मानकर निश्चय कराती है। तो मन संकल्प विकल्प भोगों का करता है, तो भोगों में कहीं सुख और शांति है नहीं। सुख और शांति तो परमात्मा में है। जब तक हम भगवत चिंतन नहीं करते, जब तक हम सत्य मार्ग पर नहीं चलते, तब तक कुछ भी कर लो, तुम प्रसन्न नहीं रह सकते, तुम खुश नहीं रह सकते। थोड़ी देर के लिए हर्षित हो गए, फिर शोकित हो जाओगे। तो हम अपनी बुद्धि को ये निश्चय कराएं कि एक सुख का स्वरूप, आनंद का स्वरूप, शांति का स्वरूप मात्र भगवान है, और हम जिह्वा से नाम जप करें और शरीर से अच्छे कार्य करें, और गंदा भोजन, गंदा पेय पदार्थ इनका त्याग करें, मदिरा मांस आदि इनका त्याग करें, तो हमारा सही मार्ग चल पड़ेगा। ज्ञान प्रकाश अवस्थी जी, नरवल, कानपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्ता भाव से दृष्टा भाव कैसे लाएं? नाम जप करते समय मन कर्ता भाव में रहता है और जिन वस्तु स्थान भाव से साहचर्य स्थापित कर चुका है उन्हीं का चिंतन करता है। देखो, दृष्टा भाव आ जाना ही मोक्ष के नजदीक पहुंच जाना है। जो साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, बिल्कुल मोक्ष के नजदीक ही पहुंचा हुआ है। अब ये जब तक हम गुरुदेव की शरण में होकर उनके द्वारा बताए हुए साधन पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, कि अहम के बल पर मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ,
मैं ऐसा करूँगा, ये बात बनी रहती है। और जब भगवत भजन होता है, बिना भजन के नहीं होगा, बातों से दृष्टा भाव नहीं टिकेगा। जब भजन होता है भगवान का और हम भगवान की शरण में होते हैं तो हमारे अंदर पवित्र ज्ञान प्रकट होता है। तब हम देखते हैं कि गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ये तो गुणों के द्वारा प्रेरित होकर शरीर चल रहा है, इसमें मैं क्या हूं? सतोगुण आया, अपना प्रभाव दिखाया, रजोगुण आया, अपना प्रभाव दिखाया, तमोगुण आया, अपना प्रभाव दिखाया। तो ये माया के गुणों से प्रेरित शरीर एक यंत्र की तरह हम भगवान के यंत्रारूढ़ान मम माया, मेरी माया में जो चढ़े हुए यंत्र की तरह चल रहा है। मैं तो इसका करता नहीं हूं, मैं तो इसे देख रहा हूं, क्या हो रहा है ये मैं देख रहा हूं। केवल दृष्टाभाव होना बहुत कठिन बात है, केवल ये साधना से ही आ सकता है। इसलिए गुरु की शरण में होकर नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। योग वाशिष्ठ है, वेदांत दर्शन है, गीता जी हैं, इनका स्वाध्याय करो, नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन करो। तब धीरे 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 शरीर राग नष्ट हो तो दृष्टा भाव जागृत हो जाएगा, साक्षी भाव जागृत हो जाएगा। पर ये लंबी यात्रा है। ये मतलब बताया नहीं कि दृष्टा भाव अगर परिपक्व हो गया तो मोक्ष के नजदीक पहुंच चुका है, वो तो मुक्त पुरुष होने वाला है। क्योंकि दृष्टा भाव जब तक है तब तक कोई बंधन नहीं है, और जहां कर्ता भाव आया वहीं बंधन हो जाता है। तो दृष्टा भाव मोक्ष के स्वरूप में ही स्थित होने वाला है। तो ये थोड़ा कठिन है, पर शास्त्र स्वाध्याय करके, सत्संग करके, नाम जप के द्वारा, पवित्र बुद्धि के द्वारा हम ऐसा देख सकते हैं। क्योंकि हम हैं, निर्लिप्त हैं, हम लिप्त नहीं हैं, लेकिन निर्लिप्त होते हुए भी हम लिप्त हो गए हैं। उसी को हमें छोड़ना है, उसी को दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में लाना। जिसे आप दृष्टा भाव कहते हैं वो साक्षी भाव है। आप केवल देख रहे हैं, आप उसके साक्षी हैं, आप करता नहीं हैं। कर्ता त्रिगुण माया के द्वारा कार्य हो रहा है। तो आप नाम जप कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, संतों का संग कीजिए। वैभवी जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हमारा प्रश्न है कि यहाँ पर एकांतिक वार्तालाप में एक बार एक संत भगवान पधारे थे, उनके मुख से एक बात निकली थी कि कामना भी करनी हो तो कामना को जीतने की कामना करो। उसका महाराज जी अर्थ क्या है? कि हमारे अंदर कोई कामना न रह जाए। हम भगवान से कामना करें, भगवान से चाह करें कि हे भगवान, हमारे अंदर कोई चाह ही न रह जाए, कोई कामना ही न रह जाए। क्योंकि सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन। जो भगवान की भक्ति रस में डूबना चाहे तो कामना का त्याग करना होता है। चाहे ब्रह्मबोध प्राप्त करना चाहे तो कामना का त्याग करना होता है। जब तक कामना रहती है तब तक अशांति, चिंता, शोक, भय ये घेरे रहते हैं। और जब निष्काम हो जाता है तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक ये लक्षण जागृत होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कामना भी करे तो कामना के त्याग की करे, कि हमारे अंदर हे भगवान कोई चाह ही ना रह जाए, कोई कामना ही ना रह जाए। जैसे देखो, बिना चाह के तुम्हें दुख प्राप्त होता है। कौन ऐसा है जो दुख चाह रहा है? सारे कार्य सुख के लिए ही तो किए जा रहे हैं, पर अनायास अपने आप हमें दुख मिल रहा है कि नहीं? ऐसे सुख की चाह ना करो, अपने आप सुख मिलेगा। जो आपके भाग्य में है, नियति में जो निश्चित हो चुका है वो सुख मिलेगा। तो आप चाह करो भजन की, चाह करो धर्म की, चाह करो भगवान की प्राप्ति की। सांसारिक चाहों में फंस करके हम अपना ये दिव्य मानव देह क्यों नष्ट कर दें? हम उत्तम चाह करें भगवत प्राप्ति की। तो इसलिए वो कह रहे थे कि भगवान से कामना करनी चाहिए, यही कि हमारे अंदर कोई कामना न रह जाए। श्री प्रहलाद जी ने यही वरदान मांगा कि प्रभु यदि आप आज्ञा करते हैं कि वर मांगो तो मैं यही वरदान मांगता हूं कि मेरी कोई मांगने की इच्छा ही ना रह जाए, ये मेरी कोई कामना ही ना रह जाए। बहुत बड़ी बात है। जिसके अंदर कोई कामना नहीं हो तो महापुरुष है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन। ये चाह ही तो भगवत प्राप्ति में बाधक है। भोगों की चाह, धन की चाह,
मान प्रतिष्ठा की चाह, ये सब भगवत प्राप्ति में बाधक है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। जिसके हृदय में कोई चाह नहीं रह जाती, तो भगवान उसके हृदय को अपना घर समझ करके रहते हैं। जैसे हम दूसरे के घर में गए तो फिर आना पड़ेगा, और अपने घर में तो निज गे है, भगवान का निज घर बन जाता है वो हृदय जिसमें कोई चाह नहीं होती। एकमात्र चाह मिटाना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। कोई कामना न रह जाए, कोई चाहत न रह जाए, हम पूर्ण हो जाएं, हम आनंदमय हो जाएं। इसलिए अध्यात्म मार्ग को स्वीकार करने वाले कामना का त्याग करते हैं। संसार में रहते हुए तो महाराज जी ऐसा लगता है कि एक पक्ष संसार है और एक पक्ष अध्यात्म मार्ग है। तो महाराज जी संसार में रहते हुए बहुत सारी छोटी छोटी कामनाएं हो जाती हैं कि मैं बड़ा डॉक्टर बनूं, मैं ये बनूं, तो उस स्थिति में कामना भी है मन में और अध्यात्म मार्ग में भी चलना चाहते हैं। तो महाराज जी दोनों का सामंजस्य, जब अध्यात्म मार्ग में चलेगा तो जैसे एक कामना हुई कि मैं बड़ा अफसर बनूं, तो तुरंत अंदर से आएगा। यदि तुम्हारे प्रारब्ध में है बड़ा अफसर बनना तो बन जाओगे, अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए तुम कामना मत करो, अंदर आ जाएगा। तुम चाह क्यों करते हो? बनना होगा बन जाएगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। महाराज जी संसार में उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि मतलब पढ़ाई करने पड़ेगी, तो फिर वो वाला बीच वाला क्या होता है, इसका रहस्य क्या है महाराज? जब तक नाम जप नहीं करेगा तब तक उसको लग रहा है। देखो बात ऐसी है कि अज्ञान के कारण इस समझ में नहीं आएगी। जैसे ट्रेन चल रही है, एक आदमी डिब्बे में इधर से उधर दौड़ रहा था, इधर से इधर इधर से इधर। तो एक विज्ञ जन ने पूछा क्यों भाई आप दौड़ क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा मुझे अमुक स्टेशन जाना है। अरे बोले तू पागल है, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही, तुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है। माया का चक्र चल रहा है, उस चक्र में तुम्हें किस पद पर पहुंचाना है वो अपने आप पहुंचा देगा, अपने आप कर देगा, चाह करने की जरूरत नहीं। जैसे हमारी चाह जो थी, हम अपनी चाह बताते हैं। हमसे पूछा था एक संत ने यही वृंदावन में कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी चाहत क्या है? तो हमका हमारी चाहत है कोई मान अपमान का भान नहीं, और जब मरूं तो मेरा कोई ना हो, केवल प्रभु का चिंतन करते हुए उनमें आर्त भाव से कि नाथ मेरा कोई नहीं है। अब ये मेरी चाहत थी, तो ये चाहत पूर्ति हुई क्या? नहीं पूर्ति हुई। दुनिया का सब वैभव ये जो हमने कभी नहीं चाहा था वो भगवान ने सब फेंक दिया। ये आपके जीवन की अभी बाधा है क्या? हाँ, इसे हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारा सौभाग्य है। ये जरूर हम अंदर अंदर इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि हमारी वाणी के द्वारा, हमारी चेष्टाओं के द्वारा जगत का कुछ भी कल्याण हो रहा है, कुछ भी मंगल हो रहा है, तो भगवान की कृपा है। बका ये यश कीर्ति, ये रुपया पैसा, ये मकान दुकान, ये हमारा न लक्ष्य था न है, और ना आज हमारे नाम है कुछ। तो अन चाहे अन मांगे आगे आवेगो, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि हमारे भाग्य में वैभव लिखा है तो हम ना चाहते हुए भी वैभव संपन्न हैं। तो अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। जैसे पलक अपने आप झपकती है, ऐसे ही अपने आप आपको जो कुछ बनना है वो परमात्मा बनाता चला जाएगा। आप चाह मत करो, आप निश्चिंत होकर भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे विद्यार्थी है तो विद्या अध्ययन करना उसका कर्तव्य है। अमर जी बीच वाली बात, कर्तव्य वाली बात, हाँ, हम एक आदमी जब अपने कर्तव्य का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, तो वो चाह नहीं रखता, वो धर्म का पालन करता है। धर्म के पालन के लिए वो प्राण त्यागने के लिए तैयार है। जैसे ये हमारे भारत के आर्मी जो जवान हैं, आर्मी के, इनकी क्या चाह है? ये आपको लगता है संसारिक पुरुष है, लेकिन हमारी दृष्टि में, जो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, ये भागवतिक पुरुष है जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित किए हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। बड़े से बड़े कष्ट की जगह में, जहां
पानी भी पीने के लिए नहीं, बर्फ को पिघला कर केवल पीना, वहां भी ये जी सकते हैं। जहां ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही वहां भी ये खड़े हैं देश की रक्षा के लिए। तो ये कर्तव्य का पालन है, इनको कर्तव्य का पालन प्रेरित करता है। राष्ट्र रक्षा का जो कर्तव्य है वो प्रेरित करता है, और इतना प्रेरित करता है कि अपनी छाती पे गोली खा करके सदा सदा के लिए तिरंगे में लिपट जाएंगे, लेकिन कर्तव्य का त्याग नहीं करेंगे। तो हम कर्तव्य बुद्धि से पढ़ाई करें, कर्तव्य बुद्धि से नौकरी करें, कर्तव्य बुद्धि से व्यापार करें, तो चाह करने की आवश्यकता क्या है? जो भगवान को देना कर्तव्य हमारा है, परिणाम में इसीलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म पर अधिकार रखते हो, फल पर नहीं, तुम केवल कर्म करो। लेकिन हम लोगों की गलती ये होती है कि हम पहले फल निश्चित करते हैं। हम व्यापार करेंगे तो इसमें लगभग 50,000 रुपया मुनाफा होगा, हम ये करेंगे तो लगभग ऐसा होगा, और जब नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं। और भगवान ने आदेश किया कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, मा फलेषु कदाचन, फल पर नहीं है। फल मेरे द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तो उसे भगवान के ऊपर छोड़ दो। कर्तव्य मैं करता हूं, परिणाम भगवान देंगे। और अगर आपको लौकिक सुख प्राप्त होना है तो आपसे सच्ची कहते हैं, बिल्कुल जिस सुख की चाह नहीं वो हर सुख यहां हमारा घूम रहा है, उस सुख की चाह नहीं, और हर सुख यहां में। कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा बताओ क्या नहीं है? जिधर दृष्टि डालो हर चीज, हर वस्तु, हर वैभव यहां। क्यों? क्योंकि होना है, होना है, ये निश्चित है। इसलिए उन्होंने कहा है, भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म पर अधिकार रखो और कर्तव्य करने की भावना से लगो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन हम लोग परिणाम पहले निश्चित करते हैं, फिर कर्तव्य कर्म की तरफ चलते, इसलिए हम हार जाते हैं, इसलिए निराश हो जाते हैं। महाराज जी, अध्यात्म का भी सबका कोई अधिकारी नहीं है। मतलब ऐसे भी जने हैं जिनको अध्यात्म से बहुत दूर, बहुत मतलब हाँ, तो केवल सांसारिकता में बह रहे हैं, उनका जीवन मृत जीवन है। भोग भोगना, सो जाना, कमाना, खाना। तो निद्रा भय आहार मैथुन सबके जग उपजाए, सबके हैं। हर पशु पक्षी इतना ही करता है, प्रयास करके पेट भरता है, भोग करता है, बच्चे पैदा करता है, सो जाता है, बस इतना ही तो है। अगर इतने मनुष्य जीवन में है तो पशु पक्षी और हमारा अंतर क्या रहा? जो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो फिर मतलब क्या रहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए है। तो हमें अध्यात्मवान बनना चाहिए। देखो कितना घाटा है अध्यात्मवान न बनने पर। एक किसान फसल बोता है और फल पहले निश्चित कर लेता है कि इसमें 40 मन होगा, लगभग 40 मन होगा। अब वर्षा होती है, पानी गिरता है, ओले गिरते, पूरी फसल नष्ट हो जाती है, वो आत्मदाह कर लेता है। एक विद्यार्थी निश्चय करता है मैं फर्स्ट क्लास आऊंगा, और कर्तव्य में चूक की, सही पढ़ाई नहीं की। अगर सही पढ़ाई की होते तो तुम्हारे उसी क्लास से ही प्रश्न किया जाता जो पढ़ाया गया है, उसका उत्तर सही होता तो आप फर्स्ट क्लास आ जाते। जब नहीं आए तो कर लेते हैं। जो जहां है वो फल पहले निश्चित कर लेता है, और जब फल की प्राप्ति नहीं होती तो निराश, हताश, उदास, निगेटिव विचारों से भर जाता है। इसलिए अध्यात्म बचाता है आपको, अध्यात्म आपको सुरक्षित रखता है। एक बार हमारी फसल नष्ट हुई, दोबारा तो हम तैयार करेंगे। हर बार थोड़ी ओले पड़ जाएंगे, हर बार थोड़ी फेल हो जाएंगे, हर बार थोड़ी घाटा आ जाएगा। ऐसे परिपक्व होना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत आनंदमय जीवन है, और बिना अध्यात्म के आनंद नहीं हो सकता, भोगों में आनंद नहीं है। जो लोग गलत मार्ग में चले गए हैं, अब उनसे कहो तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये उनका स्वभाव बन गया है, और इससे दुर्गति होनी, आनंद तो होना नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हम चलें, मनुष्य जीवन को सार्थक करें, अध्यात्मवान बने। अध्यात्म आपको सुख प्रदान करेगा, अध्यात्म आपकी दुख की परिस्थिति में भी जीना सिखाएगा, अध्यात्म विपत्ति से निकलना सिखाएगा, अध्यात्म आपको चिंता शोक रहित कर देगा। अध्यात्म बुद्धि को शुद्ध करता है। यदि बुद्धि शुद्ध ना रही तो हम कहीं भी हो, खतरा है हमारे लिए। तो अध्यात्मवान बनो, धैर्यवान बनो,
अपने काम क्रोधादि को कंट्रोल रखो। इतना फ्री ना हो जाओ कि जैसा मन में आया वैसा किया, बड़ी हानि हो जाती है। इससे हमारा हानि तो है ही, हमारे समाज की हानि हो जाती है। इसलिए अध्यात्मवान बनो। आप बाहरी शत्रु को तो गोली से उड़ा सकते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु को कैसे उड़ाएंगे? जो आपके अंदर काम बैठा हुआ है, क्रोध बैठा हुआ है, अहंकार बैठा हुआ है, द्वेष, ईर्ष्या, ये जो बैठे हुए हैं, इनको कैसे मारोगे? और जब तक इनको नहीं मारोगे तब तक चैन से नहीं सो सकते, चैन से नहीं जी सकते। सब कुछ है, वो जल रहा है, अपने सुख से सुखी नहीं, वो पड़ोसी के सुख से दुखी है, वो सामने वाले की उन्नति से देख करके जल रहा है। तो ये सब कैसे दूर होगा? बिना अध्यात्मवान बने ये दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। जी अनिल जी श्री गंगानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी विषय भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो कम क्यों नहीं हो रही? जैसे आप बताते हैं कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए महाराज जी मुख्य मार्ग क्या है? नाम जप। जितना नाम जप करोगे आप सच्चे मानेंगे। नाम जप में जो लोग रत हैं वो खुद अनुभव करें, धीरे धीरे मन में अरुचि पैदा होने लगती है भोगों के प्रति। बातचीत करना, मिलना जुलना, नाना प्रकार की ये पार्टी ज्वाइन कर, इनसे सबसे मन में अरुचि पैदा होने लगती है। आप जितना नाम जप कर रहे हैं, आप देखिए आप संसारिकता से उतना ही अरुचि रखते हैं जितना नाम जप कर रहे हैं। अगर हम वास्तविक नाम निरंतर जपने लगे तो फिर हमारे अंदर जो ये विषय प्रियता, ये नष्ट, विषय प्रियता नष्ट हो गई तो जीवन मुक्त हो गए ना। यही तो बंधन है। विषयानंद ही तो भगवदानंद में बाधक है, और विषयानंद को भजन के द्वारा तोड़ा जा सकता है। वारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। भजन के बिना बात नहीं बनेगी। खूब भजन करो तो आप देखोगे आपके अंदर अरुचि पैदा होने लगेगी। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग सबसे पहले रखा है। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात, ये अच्छा नहीं लगता। आप भजन करके देखो तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए तब आता है जब हृदय में हमारे भजन चलता होता है। और जो जितना भजन कर रहा है आप खुद अनुभव करो, उतनी आपकी अरुचि होती जा रही है। आप जो पहले थे वो अब आप में परिवर्तन दिखाई देगा। अगर आप पीछे से और अभी तक नापिए तो आपको खुद अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा कि मैं पहले ऐसा था, अब इतना हूं। तो अगर हमारी दवा काम कर रही है तो फिर 100% तक पहुंचेगी वो। अभी मान लो 90% हम बीमार हैं और 10% ठीक हो गए, तो हमें दवा पे विश्वास करना चाहिए कि 10% तो हम सुधार कर पाए, अभी 90% है। तो जिस दवा ने, जिस नाम ने हमें 10% अरुचि पैदा कर दिए, वही 100% अरुचि पैदा कर देगा। मुझे नाम जप में ही लगे रहना चाहिए। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए भी हम नाम जप करें तो हमारे अंदर की विषय प्रियता नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जब ज्ञान होगा तो फिर ये रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन्म बड़भागी। जैसे कोई उल्टी बमन नहीं खाना चाहेगा, ऐसे मन को अरुचि हो जाती भोगों से। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। भगवान श्री कृष्ण के भजन की लगन जिसको लग गई तो ब्रह्मादिक के भोग भी उसे विष के समान लगते हैं। ये तो मर्त लोक के भोग हैं। इसलिए नाम जब अधिक से अधिक बढ़ाते रहो तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी। श्री राधा वल्लभ लाल की। विवेक अग्रवाल जी नई दिल्ली से। महाराज जी, आज समाज में और घरों में बहुत क्रोध और बिखराव देखने को मिल रहा है। महाराज जी, एक साधारण व्यक्ति अपने स्तर पर ऐसा क्या करेगी जिससे उसके आसपास प्रेम और एकता पहले बढ़े? भोजन सुधारे, भोजन खान पान सुधारे। ये मुर्गा मछली खाने वाले, ये राक्षसी बुद्धि, ये कभी शांति प्रदान नहीं कर सकती। अपने को जो बहुत वीआईपी समझते हो और दूसरे शरीरों को उबाल उबाल के काट के खाते हो, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जो कोई भी हो, जो आपका सामाजिक प्रश्न है, कोई पर्सनल प्रश्न नहीं है, जहां दुर्गति का कारण है
जो अशांति का कारण है उसे आप बढ़ा रहे हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप अघोर राक्षसी भोजन करोगे तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं सताएंगे तो और क्या भगवान की याद आएगी, भगवान का प्रेम आपके अंदर स्फुरित होगा। अरे यहाँ तक कि हम जब साधना में कदम रखने की चेष्टा करते हैं तो प्याज लहसुन तक बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि वो तमोगुणी है, वो हमारे भजन में विक्षेप डालेगा। तो जो अपवित्र भोजन करते हैं, अपवित्र व्यवहार करते हैं, अपवित्र विचारों से युक्त नहीं रहेंगे तो और क्या होगा। आज हमारे समाज में जो अपवित्रता बढ़ रही है उसका कारण खान पान कुसंग है। हमारा खान पान ठीक नहीं, हमारा संग ठीक नहीं है। जिनको मतलब इस समय संयम में चलकर आगे बढ़ना चाहिए, वो हमारे बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार में उतर रहे हैं, गंदी भावनाओं में उतर रहे हैं, वो मनोरंजन में लग गए। अब वो क्या विद्या अध्ययन करे। स्मृति तो एक है, मन तो एक है, वो या भोगों में चला गया, या आप पढ़ाई में लगा लो, या आप भगवान में लगा लो। तो मन को हमने गंदे आचरणों में लगा। आज हमारी समाज गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रही। आप विश्वास मानिए, जब हम बचपन में थे तो गांव में अगर शाम के घूम जाओ तो 10 जगह लालटेन रखे हुए लोग रामायण पढ़ रहे हैं, 5 लोग बैठे सुन रहे, कहीं कोई भागवत कोई गीता, ऐसे गांव में। तो जिधर देखो उधर कोई भागवत सुना रहा, शाम टाइम अपने अपने काम करके सब बैठे हुए हैं, कोई रामायण गा रहा है, 4 लोग बैठे हुए हैं। आज मोबाइल से ही फुर्सत नहीं, दुनिया का प्रपंच मोबाइल में भरा है। तो वो प्रपंच हमारे दिमाग में भरा और वो दिमाग में भरा प्रपंच क्रियाओं में उतर गया। इसलिए आप समाचार को सुनिए, क्या हो रहा है समाज में। अधिक से अधिक गंदगी का व्यवहार बढ़ रहा है, अधिक से अधिक गंदगी का व्यवहार बढ़ रहा है। तो इसका कारण है हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा खाना, हमारा पीना। यदि हम अध्यात्म से जुड़े और खान पान संभालें, देखना सुनना बोलना संभाले, तो हमारा चिंतन ठीक हो जाए, और चिंतन ठीक हो जाए तो क्रियाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। खास बात चिंतन ठीक होना है। और जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी, ऐसा तो देहाती कहावत है। देहात में लोग ऐसा कहते हैं। अगर हम शराब पिएंगे, अगर हम गंदे भोजन करेंगे, हम गंदे दृश्य देखेंगे मोबाइल में और गंदी बातें करेंगे, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा, गंदगी की तरफ ही जाएगा। और आज प्रायः हम तो सौभाग्यशाली समझते हैं, आप लोगों को भी और अपने को भी, कि आप कृपा करके आए हमारी बात सुन रहे हैं। ये सौभाग्यशाली हम अपने को समझते हैं, नहीं तो हम बोलते रहे कौन सुनने वाला ना हो तो क्या है। बोलने का महत्व सुनने वालों से है, सुनने वालों से बोलने का महत्व है। नहीं माइक लगा के बोलते रहे, कोई सुनने वाला ना हो तो क्या कर सकते हैं। तो ये आप बड़ा परोपकार कर रहे हैं अपने ऊपर भी और समाज के ऊपर भी, क्योंकि आप सुधरे तो समाज का एक हिस्सा सुधर गया। एक एक अपने लोग अपने सुधार करें। हम जो भी यहाँ बैठे हैं सबसे प्रार्थना करते हैं, भगवत साधना ना कर पाओ चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप शराब मत पियो, आप मांस मत खाओ, आप पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो। थोड़ा बने, 24 घंटे में 24 मिनट आप हमें दे दीजिए और राधा 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 नाम जप कीजिए। देखिए आपका मंगल होता है कि नहीं, परम मंगल हो जाएगा। आप गलत आचरण त्याग कर भगवान नाम का आश्रय लीजिए, और उच्च कोटि की साधनाएं तो जो भगवान कृपा करते हैं तब धारण करने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए नाम जप करो और अच्छे आचरण से चलो। राजेंद्र सत्यदेवा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन को धर्म अनुसार कैसे जिया जाए? जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति का जब लक्ष्य बना लोगे तो अपने आप चलने लगोगे। लक्ष्य में बड़ी भारी ताकत होती है। जब हमारा लक्ष्य बन जाता है कि हमको ऐसे चलना है, हमको अमुक जगह पहुंचना है, तो हम में पावर आ जाता है। लक्ष्य में पावर है। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो यही तुम्हें धर्म से चलना सिखा देगा। जब हमारा लक्ष्य भोग होते हैं और हम भक्ति करते हैं तो नाटक बन जाती है, और जब हम भोगों में होते हैं और लक्ष्य भक्ति होती है तो हमारी वही भक्ति प्रकाशित हो जाती है। हमारी बात को समझना। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश समस्त भोगों के बीच में रहते हुए भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा ऐसे रिझा लिया कि सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में रहता था। अंगरक्षक के रूप में सुदर्शन भगवान स्वयं रहते थे।
तो जब चक्रवर्ती सम्राट से ऐसी भक्ति हो सकती है, तो आप 2-4 परिवार वाले अपने घर में रहकर क्यों भक्ति नहीं कर सकते? भगवान की भक्ति बहुत कृपामयी है। सुख, शांति, आनंद, परमानंद, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, ये सब भक्ति के द्वारा हो जाएगा। बस हमको चाहिए कि हम लगे रहें भगवान के चरणों में, नाम जप करते रहें, सदग्रंथों का पाठ करते रहें, संत जनों की वाणी सुनते रहें, अवसर मिले तो परोपकार कर दें। इसी से हमारे धर्म का पालन होगा और लक्ष्य दृढ़ हो जाने पर हमें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। हमारा लक्ष्य हो जाए कि मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। कुछ भी हो जाए, हम 100 बार गिरे, 1000 बार गिरे, तो भी हमारा जिद्दी स्वभाव यही कहेगा, मैं परास्त नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं भगवान की शरण तक जाऊंगा, तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें बिल्कुल निराशा नहीं आनी चाहिए। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति बन जाए तो लक्ष्य में इतनी ताकत है कि धर्म से चलने के लिए हमको सशक्त कर देगा, मजबूत कर देगा। हमारे अंदर वो सब विवेक रूपी शस्त्र आ जाएंगे जिससे हम अधार्मिक प्रवृत्तियों का नाश करके धर्म में चल सके। इसलिए लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति। लेकिन भगवत प्राप्ति का लक्ष्य वही बना सकता है जो सत्संग सुनकर अधार्मिक भोगों का त्याग कर रहा है। जो अधार्मिक भोगों को भोगता है वो केवल मनोरंजन में ऐसा बोलता है मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं, वो कर ही नहीं सकता, वो अंदर सोच ही नहीं सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसका चित्त अपहृत हो चुका है वो संकल्प ही नहीं कर पाता कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इसलिए अधार्मिक भोगों का त्याग करके धर्म में विषयों का सेवन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए हम अपना लक्ष्य दृढ़ करें कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो मैं धर्म से चल सकता हूं, क्योंकि भगवत प्राप्ति धर्म से होती है। दीपक शर्मा जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं तिहाड़ जेल में जेलर हूँ महाराज जी। महाराज जी, मेरे को एक प्रश्न है कि मेरे अपने अंदर के सामर्थ्य को मैं कैसे पहचानूं? कृपया ऐसा गुरु मंत्र देकर मार्गदर्शन। नाम जप के द्वारा अपने जो आंतरिक शक्ति हमारी विस्मृत हो गई है, हम भगवान के अंश हैं, हमारे में अपार सामर्थ्य है, भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। भगवान के भजन के प्रताप से हनुमान जी ने भगवान को अपने अधीन कर लिया। भगवान का नाम एक प्रेमाधीन है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो खो चुकी है, क्योंकि हमने अपने को देह मान लिया। देह में एक लिमिट शक्ति है, देह में एक सीमित पावर है, लेकिन मेरे में बहुत अपार पावर है। तो जो जितना अपने पावर को जागृत हो जाता, अब जैसे सिद्ध लोग हैं, आकाशचारी, आकाश से चलते हैं, दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, वो पत्थर में भी प्रवेश कर सकते हैं, तो वो अपनी शक्ति को जान गए ना। हम देह भाव में है ना, जैसे अभी आप ईमानदारी से देखो, आप अपने को देह ही तो मानते हैं ना। आप इसके अंदर रहते हुए शरीर के अंदर 35-40 साल हो गए होंगे। कै साल के हैं आप? 40 के ना। तो आपने अपने को कभी जाना? आपने कभी अपने को देह से अलग माना? नहीं माना ना, देह ही माना। तो आपका पावर सीमित रहेगा, क्योंकि आप देह भाव से हैं। जब भगवत भाव से होंगे तो असीम सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। उसी के लिए नाम जप करो। गंदे आहार का त्याग, मतलब जो अभक्ष पदार्थ हैं वो नहीं पाने चाहिए। अपेय जो नहीं पीना अपने लिए, वो नहीं पीना चाहिए। जैसे शराब आदि ये अपेय है, इनको नहीं पीना चाहिए। मांस आदि ये अपने लिए अभक्ष भोजन है। पवित्र भोजन पाना, भगवान का नाम जप करना। और जैसे आप जेलर हैं तो समस्त कैदियों में भगवत भाव रखना। अगर उपद्रव कर रहा है तो उसको शासन में ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम भगवान को देख रहे हैं कि पावर इसका भगवान ही है इसके अंदर। तो अपने आप आपके अंदर दिव्यता आने लगेगी, भागवतिक भाव आने लगेगा। जो सेवा दी गई उसमें भगवत भाव निषेध नहीं। जैसे आप मतलब जेलर हैं, आप कोई कैदी उपद्रव कर रहा है तो आपको शासन में लेना है, तो भगवत भाव रखते हुए उसको हम शासन में लेंगे। जैसे भीष्म जी भगवान के भक्त हैं, पर विपक्ष में भगवान खड़े हैं ना, पांडवों के पक्ष में, तो अर्जुन को भी बाण मारते हैं, भगवान को भी बाण मारते हैं।
क्योंकि आपने इस समय युद्ध क्षेत्र में हमें कर्तव्य दिया है कि हमसे युद्ध करो, तो हम बराबर आपसे युद्ध करेंगे। ऐसे ही आपने हमें जेल का अधिकारी बनाया, जेल का कोई पद तो मिला ही होगा, तो हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो दंड देंगे, लेकिन सब में भगवान है ये हम भावना करेंगे और नाम जप करेंगे। तो इससे आपकी दिव्यता जागृत हो जाएगी, लोक पर लोक सब आनंद में हो जाएगा। तो नाम जप कीजिए, गंदे भोजन का त्याग, गंदी पेय पदार्थों का त्याग, और सब में भगवत भावना करते तो आप में दिव्य भाव आ जाएगा। वो दिव्य भाव ही आपको भगवान से जोड़ देगा, भगवान से मिला देगा। हमारा देह भाव काम क्रोध से जोड़ता है, काम क्रोध आदि गंदी बातों से जोड़ता है, और भगवत भाव हमें दिव्य भाव से जोड़ता है, और वो सब आपके अंदर है। कोई भी ऐसी सामग्री नहीं जो आपके अंदर ना हो। भगवान है तो फिर और कौन सी बात रहेगी। जब स्वयं भगवान विराजमान है सबके हृदय में, तो सब सामर्थ्य है। तो हमें जागृत करना है, जो जितना जागृत कर ले। अब देखो ऐसे ऐसे योगी लोग हैं कि 6-6 महीने भू समाधि ले लेते हैं, गड्ढा खुदवाया उसके अंदर हो गए, ऊपर से पैक हो गए, 6 महीने उसी में है, और फिर इसके बाद जीवित निकलते हैं। तो उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया कि 6 महीने प्राणवायु को रोक करके भगवान की आराधना, तो जागृत की ना शक्ति, जो जितनी जागृत कर ले। तो ऐसे तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से मैं बेहतर कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल और है, तो उसको और किस तरह से उभार के मैं ला सकता कह रहे हैं कि मेरे में बहुत और ज्यादा शक्ति है। हाँ है, सब में है, ये हम स्वीकार करते हैं, सब में है। क्योंकि जब भगवान है तो सब है। हम तो बात तो वही कह रहे हैं ना कि जब भगवान बैठे हैं हृदय में तो सब सामर्थ्य बैठी हुई है आप सबको। इसीलिए हम इशारे से आपको बताया कि अगर दंड देने की बात आएगी तो हम भगवत भाव करते हुए उसे दंड देंगे। तो आपके प्रश्न से अलग उत्तर नहीं, अगर आप इसे समझो तो इसे अच्छी तरह समझ सकते हो। अध्यात्म के बिना आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। आप अपनी जितनी सामर्थ्य रखते हो तो देह भाव से रखते हो। अभी दिव्य सामर्थ्य नहीं जागृत हुई, वो सामर्थ्य अध्यात्म से जागृत होती है। इसलिए अध्यात्मवान बनो। भगवान का नाम जप किए बिना तो बात बनेगी नहीं, और कोई उपाय है नहीं। अध्यात्म के बिना आत्मशक्ति को जागृत करने का उपाय नहीं है। देखो, पूरे त्रिभुवन का शासन करते हैं यमराज जी। जैसे तिहाड़ जेल है, ऐसे पूरे त्रिभुवन की जेल का नाम नरक है, और वो निरंतर भगवान की आराधना में बने रहते हो। पापियों को घोर दंड देते हैं। जीवात्माएं जितनी जाती हैं, जो पाप करता है उसको घोर निर्दयी होकर उनको दंड देते हैं, लेकिन वो भगवत भाव में रहते हैं। 12 महाभागवतों में यमराज जी का भी नाम है। महाभागवतों, विश्व में पूरी सृष्टि में 12 महापुरुष ऐसे जो भगवान के सेवा करते हुए दिव्य भाव में रहते हैं। यमराज यमपुरी में नरक के पूरा सिस्टम देखते हुए वो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की दिव्य सामर्थ्य से युक्त हैं। तो आप भी भगवान की दिव्य सामर्थ्य से युक्त हुए। खान पान, आचरण व्यवहार और नाम जप, इस पर सुधार करेंगे तो हमारे अंदर दिव्य शक्ति जागृत होने लगेगी, भगवत भक्ति भगवत शक्ति जागृत होने लगेगी। आपका भाव तो यही है ना, तो उसी पर तो हम बोल रहे हैं, उसी को तो समझना है। अच्छा, सांसारिक कोई जंतुर ऐसा है नहीं जैसे यंत्र बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, ये कोई सामर्थ्य नहीं। अंदर की सामर्थ्य को जागृत करो। अंदर जब तुम्हारे सामर्थ्य जागृत होगी तो एक तुम ज्ञानी महापुरुष होकर, एक भक्त होकर के भी जेल की सेवा करते हुए भी सबका मंगल कल्याण। जैसे घोर पापाचारी है, आप उसको फांसी दे रहे हो तो मंगल हो रहा है, उस अमंगलकारी पाप से उसको मुक्त कर रहे हो। एक दुष्ट है, दुष्टता कर रहा है, उसकी दुष्टता को उसे दंड दे रहे हो, आप उसे पवित्र कर रहे हैं। जैसे हमारे मल लग जाए तो हम उसे धोते हैं ना, तो ऐसे अपराध रूपी मल लगने पर उसको दंड देकर आप पवित्र कर रहे हो। लेकिन आपका सही निर्णय हो, आपका कहीं कोई ऐसा कार्य न बन जाए जिससे आपको एकांत में पश्चाताप हो। इसके लिए विवेक चाहिए, और विवेक के लिए भजन चाहिए। तो भजन जरूरी है। नाम जप कीजिए, अच्छा भोजन पवित्र पाइए, गंदे आचरणों का त्याग कीजिए, तो आप में दिव्यता आने लगेगी, दैवी शक्ति का जागरण होने लगेगा, दैवी संपदा आने लगेगी। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा बिंदु सिंधु शुष्कलतरंग भंग रंजितम दिशसुपाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीरिहारी वर्म दे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे सर्वदा मैया की राधा 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 करत दो चारी अति कुल कात समात नहीं कहूँ मिले हैं कुंज बिहारी मिले हैं कुंज बिहारी विथुरी मांग कुसुम गिरि गिरि परे विथुरी मांग कुसुम गिरि गिरि परे लटकी रही लट न्यारी लटकी रही लट न्यारी पूर नखरेख प्रगट देखियत है राधा 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 राधा